ज़्यादा जाम लग रही है सीतामढ़ी में। हो गए सीतामढ़ी का चक्का सीतामढ़ी का सांसद विधायक शर्म करो, नीतीश कुमार शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो। इनकलाब जिंदाबाद, सीतामढ़ी का चक्का जाम रहेगा, सीतामढ़ी का चक्का जाम रहेगा। इसका निर्माण कराना होगा, सीतामढ़ी का सांसद विधायक शर्म करो, निपुंसक विधायक MP शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो। ये मेसोल रेलवे ओवरब्रिज जो 2008 में रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत हुआ था, उसके कई बार हल्ला हम लोग के आंदोलन के बाद 14 में इसका शिलान्यास हुआ। ये तत्कालीन रेल राज्य मंत्री थे, उन्होंने यहीं पर आकर उन्होंने वादा किया था 2014 में कि 18 महीने के अंदर अंदर मेसोल रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। लेकिन 2014 के बाद आज 2021 ख़त्म होने वाला है। लगभग 7 साल गुजर जाने के बावजूद इस रेलवे ओवरब्रिज का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। यहाँ तक के जो सूचना है उस सूचने के हिसाब से बिहार सरकार द्वारा अभी तक इसका टेंडर नहीं हो पाया है। बिहार सरकार द्वारा इसका पहुंच पथ का जो है निर्माण कराना है, उसका टेंडर अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ के विधायक MP और राज्य सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। जब किसान आंदोलन होता है, वहाँ 700 से 800 लोग शहीद होते हैं, तो प्रधानमंत्री को आकर कहना पड़ता है कि हम किसान का बिल जो है हम वापस ले रहे हैं। लेकिन हम आप लोगों के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आगे अगर 10 दिन का सरकार को हम और मोहलत दे रहे हैं, 10 दिन के अंदर इस काम को अगर आगे नहीं बढ़ाती है तो 10 जनवरी को हम लोग रेल का चक्का जाम करेंगे और फरवरी के पहले हफ्ते में हम पूरे सीतामढ़ी को बंद करने का काम करेंगे। अगर ये काम अगर पूरा नहीं होता है तो यहाँ के जितने भी सांसद विधायक हैं उन लोगों की नाकाबंदी हम कर देंगे। उन लोगों को जो है इस मेसोल गुमटी से क्रॉस नहीं होने देंगे। ये हम उन लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। हर हफ्ते जो है एक आदमी की मौत होती है। अभी तक जो हमारा सर्वे है उस सर्वे के हिसाब से 2014 से 2021 तक लगभग 2000 आदमी इस जाम में फंसकर मर चुके हैं। लेकिन यहाँ के विधायक MP नपुंसक की जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ के लोगों से उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वोट लेकर अपने पटना और दिल्ली के AC महल में रहने का काम करते हैं। लेकिन सीतामढ़ी के लोग आज इस कोढ़ की वजह से आम लोग
दर की ठोकरें खा रहे हैं। रोज 4-4 घंटा हम लोग बगल के रहने वाले हैं, 4-4 घंटा हम लोगों को शहर जाने के लिए 4 घंटा 5 घंटा हम लोगों को लगता है। हमारे घर में जो बहन बेटियां हैं उनको जब डिलीवरी का टाइम होता है तो वो इस जाम में फंसकर अपने बच्चे को भी जन्म देने का काम करती है। कई बार हमारी माँ और बहनों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके बच्चों को जो है यहाँ पर जान गंवानी पड़ी है, लेकिन यहाँ के सांसद विधायक को कोई मतलब नहीं है। और हम ये कहना चाहेंगे, सीतामढ़ी के आवाम से भी हम गुजारिश करना चाहेंगे कि आप लोग रोजाना 4-4 घंटा 5-5 घंटा इस रोड जाम में आप फंसकर जो है अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जब कोई आदमी इसके संघर्ष के लिए आगे बढ़ता है तो आप पर का भी फर्ज है कि आप भी सड़क पर उतरकर इस निपुंसक सरकार के खिलाफ, इस निपुंसक विधायक MP के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद करें। जब तक आप लोग नहीं जगाएंगे। कि जीते थे तो उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहला काम मेसौल रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का काम जो है हम पूर्ण कराएंगे। अगर हम पूर्ण नहीं कराते हैं तो हम सीतामढ़ी में नहीं निकलेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन चुनाव को भी कई महीने और साल अब गुजरने को है, लेकिन विधायक सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। अगर वो टेंडर करा दिए होते, अगर इसका टेंडर हो गया होता तो बिहार सरकार के द्वारा जो पहुंच पथ का जो निर्माण होना है वो पहुंच पथ का काम शुरू हो जाता। हम लोग रेलवे से भी हम लोग कई बार मिले। रेलवे जो है इल्ज़ाम लगाता है कि बिहार सरकार पहुंच पथ का टेंडर नहीं कर रहा है। वो हम लोग ने 2 पिलर का काम कर दिया, वो पहुंच पथ का जो है काम शुरू कर देगा तो हम लोगों का काम जो है आगे बढ़ जाएगा। बिहार सरकार इस पर कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। यहाँ के विधायक MP को इससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ शराब माफिया, बालू माफिया और डालडा माफिया के गठजोड़ से जो है यहाँ विधायक MP अपना काम चला रहे हैं। यहाँ के आवाम से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ की जनता अब जग चुकी है। ये आंदोलन जन आंदोलन हो गया। हम लोगों ने 2018 में सबसे पहली आवाज़ हम लोगों ने उठाई थी, यहाँ पर धरना दिया था। उस टाइम में हमने ये कहा था कि ये मेसौल रेलवे ओवरब्रिज का जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन को हम इतना जोरदार हम कर देंगे कि यहाँ कोई भी विधायक MP यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हम मेसौल रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जब तक नहीं कराएंगे जब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम लोगों को वोट नहीं दीजिएगा। आज हम फिर आप लोगों से कह रहे हैं कि ये हम लोग इस आंदोलन की